ये बताइएगा शायद भाई कि इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, ऑब्वियसली आपका तो बड़ा इलस्ट्रियस करियर है, आपने बड़ी फियरलेस किस्म की गेम खेली है, बट अब पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली व्हेन यू आर बैटिंग सेकंड, अब हमारा एक थोड़ा सा ये रहता है कि शायद हम चेज करते हुए हमें थोड़ी सी कोई इशू हो जाएगा, बट आपके लिए ये क्या आपको लगता है कि एक फाइटिंग टोटल है जो इंडिया ने बनाया है, या आपको लगता है कि नहीं पाकिस्तान ओनली नीड्स अ गुड स्टार्ट? अस्सलाम वालेकुम जी सारों को। देखें मुनीब, बात यह है कि जिस तरीके से हमारे फास्ट बॉलर ने स्टार्ट लिया है तो मुझे ये लग रहा था कि 230 से ऊपर जाने नहीं देंगे हम। अंडर लाइट्स 264 265 चेस करना बैटिंग सेकेंड, मैं समझता हूं कि थोड़ा चैलेंजिंग होगा, लेकिन होना नहीं भी चाहिए। उसकी वजह यह है कि आप 6 जेन्युइन बैट्समैन के साथ जा रहे हैं, 6 तो जेन्युइन बैट्समैन है, इसके बाद नवाज, शादाब, ये मिला के एक बैट्समैन और बनता है, और नीचे के शाहीन को भी बैटिंग आती है साथ में, और नसीम शाह ने भी पास्ट में कुछ आध मैचेस जितवाए, तो इनको मिला के तकरीबन आपके 7-8 बैट्समैन बनते हैं। तो इतना इजी नहीं होगा। इंडियन बॉलिंग इतनी हल्की नहीं है, वो प्रेशर पूरा डालने की कोशिश करेगी, वो चाहेगी कि शुरू के नए बॉल से 2-3 विकेटें मिले, उसके बाद उनकी बॉडी लैंग्वेज आप खुद चेक कीजिएगा, वो बिल्कुल हावी होना शुरू हो जाते हैं। तो असल चीज ये है कि शुरू के ओवर इंपॉर्टेंट है, विकेट ना गिरे कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम ले। मेरे मुंह से अजीब सा लग रहा होगा कि थोड़ा टाइम ले, लेकिन थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा हमारे बैट्समैन को। हाँ नहीं, यकीनी तौर पर आपको आपकी तरफ से अगर कहा जाए कि वाकई टाइम लें तो फिर इसलिए क्योंकि आपकी गेम और आपका जो थोड़ा एटीट्यूड था या अप्रोच थी वो यही रही थी कि बड़ा फियरलेस क्रिकेट आपने खेली। अगेन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के पास अब तो खैर पिंच हिटर्स भी हैं, वी हैव अ वंडरफुल बैटिंग लाइनअप, बट सिंपल एक ये भी बताइएगा, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जब रेन शार हो जाता है, बेशक ज्यादा बारिश हो या कम, फौरी बाद जब व्हेन यू आर बैटिंग सेकंड, तो कितना फर्क पड़ता है फील्ड के ऊपर शॉट खेलते हुए, या अगर आपने बाउंड्रीज लगानी है तो उससे कोई फर्क पड़ता है या नहीं फर्क पड़ेगा? देखिए पिच तो कवर हो जाती है, फौरन हो जाती है कवर, एंड देन जो आउटफील्ड है उसको भी ऑलमोस्ट इन्होंने कवर किया हुआ है, लेकिन जब बाउंड्री पे बॉल जाता है तो सीम गीला होना शुरू हो जाता है। जब सीम गीला होना शुरू हो जाता है देन बॉलर्स स्ट्रगल करते हैं, लेटर ऑन के फास्ट बॉलर का बॉल पूरी तरह ग्रिप नहीं हो रहा होता, या स्पिनर्स का बॉल पूरी तरह टर्न नहीं हो रहा होता, तो डिपेंड करता है कि कितना ग्राउंड गीला है, कितनी दफा बॉल आउटफील्ड पे जाता है। देखिए मैं जो बैटिंग की बात कर रहा था, जैसे फखर जमान है, मैं चाहूंगा कि वो अपना नेचुरल गेम ही खेले, अपना टाइम ले, 2-3 ओवर बॉल को देखे, बॉल को आने दे, बॉल के पास ना जाए नया बॉल। उसकी प्रॉब्लम यह कि वो जब बॉल पे जाता है तो वहां उसकी विकेट गिरती है। 2-3 ओवर वो अपना टाइम ले, थोड़ा सा बॉल को आने दे, जरा स्विंग सीम चेक करे, एंड देन फिर वो अपनी स्ट्रेंथ पे रहे, अपना पॉजिटिव गेम जिस तरह वो खेलता है, वो अगर आज इनिंग खेलता है तो वो गेम को वन साइडेड कर देगा आपके लिए। शायद भाई एक ये भी है कि इसको बैलेंस किस तरह करना चाहिए हमारी टीम को, कि नॉर्मली ये भी होता है कि जब आप बहुत कॉन्शियस हो जाएं या बड़ा एहतियात से खेलें तो एकदम फिर प्रेशर माउंट करने लग पड़ता है, आपका रन रेट है वो माउंट करने लग पड़ता है, तो ये बैलेंस कैसे एडवाइस करेंगे आप, या आप क्या समझते हैं पाकिस्तान टीम इसको कैसे बैलेंस कर सकती है? देखें मुनीब, माशाल्लाह से पाकिस्तान की एक आदत हो गई है जीत की। इस वक्त पाकिस्तान टीम नंबर 1 पे स्टैंड कर रही है, तो उसके अंदर आपकी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, हर लिहाज से, स्पिनर्स, हर लिहाज से आपकी टीम के अंदर हर किस्म की स्किल्स हैं। नंबर 1 क्यों बने? हर प्लेयर जो हमारे जैसे रिजवान है, जैसे हमारे बाबर हैं, फ़खर हैं, हमारे बैट्समैन, इफ्तिखार बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है, आगा है, तो मेरे मतलब है कि इन प्लेयर्स के पीछे परफॉर्मेंसेज हैं, और इसलिए हम इतने कॉन्फिडेंस से आज इन प्लेयर्स की बात कर रहे हैं। अपनी स्ट्रेंथ पे लें इनको अपनी गेम, जैसे बाबर है, रिजवान है, इनको अपनी गेम का पता है, ये टाइम लेते हैं, अपनी इनिंग को बिल्ड करते हैं, और आज का जो मैच है उसमें टाइम लेना पड़ेगा। जो जैसे फ़खर का अपना गेम है वो अपनी स्ट्रेंथ पे रहे, लेकिन बाकी प्लेयर जो खेलते हुए आ रहे हैं, जो उनका तरीका रहा है कि वो टाइम लेके इनिंग को बिल्ड करते हैं, तो आज टाइम लेना पड़ेगा हमारे प्लेयर्स को, आज टाइम लेना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बात है भाई साहब, अभी आप कैलकुलेशंस निकाल के हमें बता रहे थे, तो ये अभी वी डोंट नो एज येट कि वो डीएलएस किक इन करेगा या नहीं करेगा। ख्वाजा साहब हमारे रिपोर्टर तो ये कह रहे थे कि शायद अब बादल छट रहे हैं और गेम शुरू हो सकता है, बट कंसिडरिंग, आपको क्या लगता है कि मुझे क्योंकि ये बात 2 लेजेंड्स ने कंफर्म की, मुश्ताक अहमद साहब ने भी, आफिदी साहब ने भी, कि हमने 20-30 रन ज़्यादा
बनने दिए। पर देन अगेन कंसिडरिंग कि हमारी बैटिंग लाइनअप बड़ा ज़बरदस्त, ये फ़र्क आपको लगता है डल जाएगा अगर ओवर्स कम होते हैं पाकिस्तान के लिए? अच्छा, अभी तक की जो इतलात हैं वो इस तरीके से है। मज़हर अरशद जो कि अदाद शुमार के माहिर हैं, उन्होंने ट्वीट किया था अभी कि अगर ये जो बारिश आती है और डीएलआर अप्लाई होता है तो 20 ओवर्स में पाकिस्तान को कोई 155 रन करने को मिलेंगे अगर 20 ओवर्स तक महदूद होता है मैच। और इससे कम अगर होता है, मैं आपको बता देता हूँ जो उसकी सारी डिटेल अभी उन्होंने ट्वीट की है, वो है जी, कहाँ गया जी, ये आ गया जी, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ। अच्छा ठीक है, वो है 40, अगर 45 ओवर्स होते हैं मुनीब साहब तो 254 रन, और अगर 40 ओवर तक मैच जाता है तो 239 रन, और अगर 30 ओवर तक मैच जाता है तो 230 रन, और अगर 20 ओवर्स का मैच होता है पाकिस्तान के लिए तो 155 रन मजहर ने ट्वीट किया अभी थोड़ी देर पहले। उस सूरत में अगर डकवर्थ लुइस मेथड अगर अप्लाई होता है तो ये मैच की सूरत हाल होती है। जो मुशी भाई कह रहे हैं ना 30 रन ज़्यादा, तो ये पहले सेशन में जब हम बात कर रहे थे और पार्टनरशिप लग रही थी तो उस वक्त भी मुशी भाई ने कहा था कि ये 240 रन से ज़्यादा इनको जाने नहीं चाहिए हैं, चूँकि बड़ा मैच है, और अगर बड़े मैच में इस तरीके से अगर आपकी विकेट्स रन जितने हो जाते हैं और आप हदफ के ताक़ुब में जा रहे होते हैं तो आपके लिए मुश्किलात होती हैं। ये उस वक्त भी इन्होंने जिक्र किया था। और पाकिस्तान की ना फील्डिंग में भी कुछ ख़राबियाँ नज़र आईं हमें आज, जहाँ पर जो किल करने वाली बात थी, जैसे शाहिद भाई ने मैच के पहले हिस्से में भी कहा था, वो बिल्कुल एक नज़र आई है। लेकिन साथ ही साथ में जो ख़राबियाँ नज़र आईं, विकेटों के पीछे रिजवान से कुछ गलतियां हुई जिसकी वजह से रन्स पड़े, फिर ड्रॉप कैचेस भी हुए, और सबसे ज़्यादा क्रेडिट फिर उसको देना चाहिए जो मुखालिफ टीम है जिन्होंने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया, जिन्होंने कैपिटलाइज किया। हमने मौका दिया, उन्होंने मौके से फ़ायदा उठाया, उस मौके से फ़ायदा मौका मिलना और चीज़ है, मौके से फ़ायदा उठाना और चीज़ है। तो उन्होंने वो जो गलतियाँ पाकिस्तान ने की थी, जो मौका पाकिस्तान ने उनको दिया था, उन्होंने उससे फ़ायदा उठाया और मैच में वापस आए हैं। और यही एक देखें, अभी तक अगर मैच एकतरफा हो जाता, जो रन्स ना इतने होते तो लोग किसी हद तक ये पूरी उम्मीद होते या उनको यकीन होता कि पाकिस्तान आसानी से जीत जाएगा। शुरू में जिस तरीके से आपने कहा कि सारी दुनिया को इंतज़ार होता है और नज़रें होती हैं, उस गेम की खासियत ये है कि पाकिस्तान इंडिया ये कभी उस तरफ जाता है पलड़ा, कभी उस तरफ जाता है, कभी उस तरफ जाता है, कभी वो हावी। आज तो वो जो फर्क था वो ऑब्वियसली वो लोग इंतजार कर रहे होते हैं शाहीन शाह के स्पेल का, वो तो जारी बात है, जो पहला कमाल हुआ था वो तो कमाल था ना। वो तो ऐसा है कि वो इट्स अ ट्रीट टू वॉच, वो इट्स अ ट्रीट टू द आईज। और जो रोहित शर्मा को उन्होंने आउट किया, वो तो सिंपली वो कहता है ना कि शाहीन शाह अफरीदी इज अनप्लेएबल, कोई खेल सकता ही नहीं है। और वो आप जिसको बंदे को नहीं भी पता, नॉर्मल व्यूअर को, कि यार ये कोई दुनिया का लेजेंड भी आ जाए तो दीज बॉल्स आर अनप्लेएबल। जाल फैलाया उन्होंने रोहित शर्मा के लिए, वो बहुत जबरदस्त है। बट मुशी भाई ये बताइए कि ये जो हमें एक फैक्टर है, ये प्रेशर होता है नेचुरली, बाहर बैठ के कहना बड़ा आसान है कि ये फलाने ने मिसफील्ड कर दिया, बट इज इट द प्रेशर जिसकी वजह से फंबल्स होते हैं, मिसफील्डिंग होती है, या आपको लगता है नहीं ये लैक ऑफ प्रिपरेशन है? आई थिंक एक प्रोफेशनलिज्म में जब देखा जाए, जब इस लेवल पे आप खेलते हैं ना, तो ये आपकी जो अप्रोच होती है ना, जिस तरह आपने, जैसे शाहीन ने रोहित शर्मा को और विराट कोहली को आउट किया था ना, तो ऐसा लग रहा था कि दे थॉट कि द गेम इज़ ओवर।